ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं शिव सर्वोदय विज्ञान के एक और बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। ये जो शिव सर्वोदय विज्ञान है, ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त हो गया है। आज अगर आप शिव सर्वोदय नाम से ग्रंथ को ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, और बहुत प्रयास करने के बाद अगर मिलेगा तो उसकी एक छोटी सी पुस्तक मिलेगी, छोटी सी बुक। तो बहुत सारे हमारे ग्रंथ, या मैं कहूँ कि हमारी जो आध्यात्मिक ज्ञान है, विज्ञान है, बहुत कुछ उसमें लुप्त हो चुका है। और ये ज्ञान जो है, स्वर विज्ञान का ज्ञान सीधे भगवान शिव से पार्वती जी को मिला था। ये ऐसा प्राचीन ग्रंथ है कि जो सीधा शिव से अवतरित है। बहुत सारे हमारे जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, वो वेद व्यास जी ने उनकी रचना की है, वेद व्यास जी ने उनका संकलन किया है, तब वो हमारे पास पहुँचे हैं। लेकिन शिव सर्वोदय ज्ञान जो है, सीधे भगवान शिव से पार्वती जी को मिला, और वहीं से ये जनमानस तक फैला। तो जैसे इसमें हम चर्चा करते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी नस और नाड़ियां हैं, सबका अपना अपना कार्य है। ये जो हमारा तंत्र है, शरीर है, ये बहुत सारा, जो भी आप देखते हैं इस शरीर के भीतर बहुत नस नाड़ियां हैं, बहुत तरह से ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। जैसे अगर देखें तो शरीर के हर अंग में ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त का प्रवाह होता है। तो उस रक्त को पूरे शरीर में ले जाने वाली कुछ रक्त कोशिकाएं हैं, ब्लड सेल हैं। ऐसे ही शरीर में जो है 72,000 नस नाड़ियां हैं जो मुख्य हैं। ऐसे तो लाखों हैं। ऐसी वेन्स हैं, ऐसी नस हैं जो हमें साधारण रूप से अगर उनको देखना चाहें तो दिखाई भी नहीं देती। हमारे मस्तिष्क में ऐसी सूक्ष्म नाड़ियां हैं कि जो हमें दिखाई नहीं देती। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, तब वो हमें दिखाई देती हैं। तो ऐसे ही इन 72,000 नस नाड़ियों में भी फिर अगर और थोड़ा गहराई से देखा जाए तो 3 नस नाड़ियां हैं। 3 नाड़ी मुख्य रूप से हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। और कुछ नस नाड़ियां अगर ना हो तो शायद शरीर चल सकता है, लेकिन अगर इंगला, पिंगला और सुषुम्ना को हम कहें कि किसी एक को भी कम कर दें तो जीवन असंभव हो जाएगा, जीवित रहना असंभव हो जाएगा। तो इंगला नाड़ी जो है वो हमारे दाहिने मस्तिष्क को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। पिंगला जो नाड़ी है वो हमारे बाएं मस्तिष्क को कंट्रोल करती है। फिर बाएं और दाएं मस्तिष्क का अलग अलग कार्य है। किसी दिन इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमारा मस्तिष्क किस तरह से कार्य करता है।
और लाख चाहने के बाद भी व्यक्ति से वही वही गलतियां हो जाती हैं जिनसे वो बचना चाहता है। लेकिन वो क्या करे, उसका जो मस्तिष्क है वो उसी रूप में उसी तरह से सक्रिय है, उसके वही गुण प्रकट हो जाएंगे। तो जो हमारा अध्यात्म है, या मैं कहूँ कि जो ध्यान का विज्ञान है, वो हमें सिखाता है कि हमारे मस्तिष्क का संतुलन होना चाहिए, हमारा माइंड जो है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर हम मानसिक रूप से कहीं असंतुलित हैं, डिसबैलेंस हैं, तो लाइफ में बहुत बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत बहुत तरह की समस्याएं आ जाती हैं। और ये बात मस्तिष्क के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है ही है। वैसे भी जो हमारा जीवन है उसमें कहीं भी अगर संतुलन का नियम टूट जाएगा तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवन में समस्याएं आ जाएंगी। तो संतुलन का एक नियम है, इसको लॉ ऑफ बैलेंसिंग भी कह सकते हैं। अभी कुछ दिनों से मैंने देखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारी किताबें आई, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जबकि ये बहुत प्राचीन विज्ञान है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आकर्षण का नियम। जिन चीज़ों को हम चाहें आकर्षित कर सकते हैं, जैसे वशीकरण की बात करते हैं तो वशीकरण भी उसी का एक पार्ट है, या हम कहें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वशीकरण का ही एक पार्ट है, वही विज्ञान है, वही साइंस है। और बहुत लोगों ने उन किताबों को पढ़ पढ़ के प्रयास किया कि हमारे जीवन में भी कुछ चीज़ें आ जाएं, नहीं आई, वो असफल हो जाते हैं। हाँ, जिन लोगों ने ये पुस्तकें लिखी हैं, जिन लोगों ने इस पे काम किया है, वो कामयाब हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पास धन आ जाए, उनके पास एक नेम और फेम उन्हें मिले, प्रसिद्धि उन्हें मिले, वो सब उन्हें मिल गई। तो उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी के लिए भी ये हो सकता है। उन पुस्तकों में भी अगर आप देखेंगे तो एक बात बहुत क्लियर लिखी हुई है, बहुत स्पष्ट लिखी हुई है कि जब तक आप ध्यान में गहरे नहीं उतरेंगे, जब तक आपके जीवन में ध्यान फलित नहीं होगा, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कारगर नहीं होगा। तब तक आपके जीवन में आकर्षण के जो नियम हैं वो फलदायी नहीं होगा, वो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं होंगी जो आप चाहेंगे। तो ध्यान जरूरी है, और ध्यान का मतलब है संतुलन। तो सबसे पहले हमें अपने मस्तिष्क का, अपने ब्रेन का, अपने माइंड का बैलेंस बनाना होता है। तो ध्यान यहीं से शुरू होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं शिव सर्वोदय ज्ञान की। ये बहुत सरलतम ज्ञान है। इससे ज़्यादा सरल कुछ हो नहीं सकता एनलाइटेड होने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या जो भी साधारण ज्ञान है जिससे हमारा जीवन चलता है, उस सब को पाने के लिए ये बहुत परफेक्ट है, बहुत कारगर है। और इस ज्ञान को जानने के लिए, खोजने के लिए, सीखने के लिए भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये जो आज आध्यात्मिक रूप से आपको बहुत तरह से बांध दिया जाता है, क्योंकि आपसे कुछ पैसा भी लेना है, धन भी लेना है। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि आप YouTube पे बहुत लंबी लंबी चर्चाएं करते हो। पहले जब टीवी पे प्रोग्राम आता था तो उस समय भी लोगों के कमेंट सुनने को मिलते थे कि आप विधि तो कोई बताते नहीं हो, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। ये बात बिल्कुल सत्य है। वो बड़ी बड़ी बातें करके मैं आपके भीतर प्यास जगाना चाहता हूँ, और जब आपके पास वो प्यास आ जाए तो फिर आप पानी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो। तो जैसे धन इस संसार की एक व्यवस्था है, धन आपके जीवन को बैलेंस करता है। वो जो मनी है, वो जो पैसा है, उसके बिना आपका जीवन डिसबैलेंस हो जाता है। अगर जीवन में धन की कमी है तो जीवन
संतुलित नहीं है। बहुत ज़्यादा है तब भी संतुलित नहीं है, बहुत कम है तब भी संतुलित नहीं है। तो अगर मैं आपको YouTube पे या टीवी के माध्यम से ही सब सिखा दूंगा तो फिर ना तो आप मेरे पास आओगे और ना ही धन दोगे। देखो, ये ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। बहुत लोग हैं जो फ्री में कथा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खाते, पर्दे के पीछे वो पैसे का लेन देन करते हैं। जब पर्दे के पीछे की बात आती है तो वो भी लेन देन करते हैं और उस लेन देन में पैसा इन्वॉल्व है। बहुत खुल के वहाँ सौदेबाजी होती है। तो इसलिए ये सोचना कि फ्री जैसा इस दुनिया में कुछ है नहीं। बहुत सारे जो मैं ज़्यादातर देखता हूँ, समाज में कथाएं होती हैं, कुछ ऐसे आयोजन होते हैं, उनमें कुछ संतों को बुलाया जाता है, उनके प्रवचन कराए जाते हैं मोटिवेशन के लिए, लेकिन वो पहले से तय होता है कि हम इतने दिन के लिए आएंगे तो ये हमें सुविधाएं चाहिए, ये व्यवस्थाएं चाहिए और इतना पैसा चाहिए। कथावाचक तो खुल के मांगते हैं, चाहे वो राम कथा करें या भागवत कथा करें या कोई और कथा करें। और जो आयोजन करते हैं वो भी पैसे को इकट्ठा करते हैं, पर्चियां काटते हैं। उनका भी अपना एक तंत्र है, एक सिस्टम है। और उस कथावाचक को देने के बाद भी आयोजक के पास पैसा बच जाता है। और जो संत महात्मा आते हैं तो उनकी भी दक्षिणा फिक्स है कि किस संत की कितनी दक्षिणा है। अगर उस दक्षिणा से वो कम दक्षिणा दी गई तो वो संत उसको अपना अपमान मानता है। अगर उसे सुविधाएं कुछ कम दे दी गई तो भी वो उसको अपमान मानता है। वहाँ भी श्रेणी है, जैसे आपके संसार में पद हैं, एक बड़ा अधिकारी है, फिर एक छोटा अधिकारी है, फिर उससे छोटा है, फिर छोटा है। ऐसे ही देख लो, जैसे एक आपका प्रधानमंत्री है और फिर बाकी मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री है, फिर और मंत्री हैं। तो उसी अनुसार यहाँ संत समाज में भी ये व्यवस्था चलती है और सबके पीछे पैसा इन्वॉल्व है, पैसे का खेल है सब। तो मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, इतना बड़ा तंत्र नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए मैं तो सीधे सीधे ईमानदारी से बात करता हूँ कि फ्री में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ये फ्री में हो सकता है। फ्री की चीज़ों को फलित होने में थोड़ा समय लगता है। फ्री की चीज़ें फ्रूटफुल होने में टाइम मांगती हैं। और जो पैसा दे के चीज़ें ली जाती हैं या दी जाती हैं उनका रिजल्ट जल्दी आता है, क्योंकि हम बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं। फ्री की चीज़ों की हम ज़्यादा चिंता नहीं करते कि ठीक है फ्री में मिला है, कुछ फ़ायदा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आज अपने इस विज्ञान की। तो ये जो विज्ञान है ये आपकी मुख्य रूप से 3 नाड़ियों पे निर्भर करता है, जिसे हम कहते हैं इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो आज हम मुख्य रूप से पिंगला नाड़ी की बात करेंगे और जल्दी ही फिर कुछ इंगला नाड़ी पे बात करेंगे और फिर हम सुषुम्ना नाड़ी पे बात करेंगे। तो इस तरह से हम तीनों की बात करके एक जो कंप्लीट मैसेज है, जो एक कंप्लीट संदेश है, उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो पिंगला नाड़ी को हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं और दाई नासिका भी कहते हैं। ये हमारा राइट नॉस्ट्रल भी इसको बोलते हैं। तो जब दाई नासिका से स्वर चलता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो श्वास का प्रवाह है वो पिंगला नाड़ी से है। तो पिंगला नाड़ी जो है वो हमें शक्ति प्रदान करती है। इस ब्रह्मांड से, पंचतत्व से वो जो ऊर्जा है, वो जो प्राण ऊर्जा है, वो जो जीवन ऊर्जा है और
उसको बहुत बहुत तरीके से हम बोल सकते हैं, तो वो हमें शक्ति देती है, वो हमें ऊर्जा देती है और कुछ भी कार्य करने की क्षमता देती है। तो इसलिए जब हम कुछ शारीरिक काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी पिंगला नाड़ी सक्रिय हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो उससे हमें बल मिलता है, ताकत मिलती है। आप देख लेना, जब आप बहुत विश्राम के समय में होंगे तो आपकी इंगला नाड़ी चलेगी, और जब आप सक्रिय होंगे, आप दौड़ना शुरू कर दें, आप फास्ट वॉक शुरू कर दें, आप कोई थोड़ा परिश्रम का काम शुरू कर दें, तो आपकी पिंगला नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। तो पिंगला नाड़ी हमें शक्ति देती है, और जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको कार्य रूप देने के लिए हमारी पिंगला नाड़ी ही हमें सहयोग करती है। क्योंकि अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी, हम सक्रिय नहीं होंगे, हम निष्क्रिय होंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी हमें शरीर से कुछ काम करना होता है, तो या तो हमारी पिंगला नाड़ी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है, या हमें उसे कर लेना चाहिए। तो उस कार्य की जो सफलता है, उसका निश्चित होना, सफलता का निश्चित होना, इस पे निर्भर करता है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, दायां या बायां। तो बाएं स्वर में अगर हम शरीर के द्वारा सक्रिय होने के कुछ कार्य करेंगे, तो उनमें सफलता नहीं मिलेगी, या हम जल्दी थक जाएंगे, जल्दी थोड़ा निराश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और छोड़ देंगे। लेकिन अगर पिंगला नाड़ी निरंतर आपकी एक्टिव रहेगी, तो आप बड़े से बड़े कार्य को कर लेंगे, और जो आपकी क्षमता नहीं है, उससे भी बड़े कार्य आप कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ताकत के कार्य आप कर सकते हैं। जितना परिश्रम करने की आपकी क्षमता है, उससे कहीं ज़्यादा परिश्रम आप कर सकते हैं। तो पिंगला नाड़ी का अगर देखा जाए, तो हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है। खास करके पुरुषों में पिंगला नाड़ी का बहुत महत्व है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि जो इंगला नाड़ी है, उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, और वो बहुत शांत है, कूल है, क्योंकि वो चंद्र नाड़ी है। चंद्रमा से हमें शीतलता मिलती है। और ये प्रयोग आप कभी भी करके देख सकते हैं, अभी कर सकते हैं, इसी समय कर सकते हैं आप। अभी हम फेसबुक पे हैं, इस समय भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी श्वास चल रही है, कोई एक नाड़ी आपकी सक्रिय है, या तो वो इंगला है या तो वो पिंगला है। अपनी अपनी नाड़ी आप चेक कर लो। अब इस समय आपको बहुत सक्रियता की आवश्यकता नहीं है शरीर के तल पे, तो आपकी अगर पिंगला नाड़ी इस समय शांत है और इंगला नाड़ी आपकी सक्रिय है, तो ये बात आपको बहुत गहराई से समझ आएगी। जो मैं समझा रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझा रहा हूँ, उसके बहुत आगे तक का विज्ञान आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अब आपको शरीर से कोई काम इस समय नहीं करना है। शरीर आपका शांत होना ही चाहिए, मस्तिष्क आपका शांत होना ही चाहिए। तो ये जो संदेश हैं, ये जो मैसेज हैं, ये जो ज्ञान है, इसको पूरा पूरा आप एब्जॉर्व कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। और वो जो आपके मस्तिष्क में ज्ञान की इंद्रियां हैं, जब इंगला नाड़ी चलती है तो वो सब सक्रिय हो जाती है। और जब पिंगला नाड़ी चलती है, तो शरीर में जितनी भी आपकी वो इंद्रियां हैं, जिनसे आप परिश्रम करते हैं, कठिन से कठिन कार्य करते हैं, वो पूरा आपका शरीर का जो तंत्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो सब नस नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, आपकी श्वास तेज़ हो जाती है, और शरीर में ऊर्जा आपके जागृत हो जाती है। जबकि जब आपको ज्ञान चाहिए, तो फिर शक्ति उस समय आपको नहीं चाहिए। उस ज्ञान को रिसीव करने के लिए आपको शांत होना होगा, तो वो आपकी इंगला नाड़ी करती है। इसलिए कहा जाता है कि इंगला नाड़ी है वो चंद्रमा से ऊर्जा लेती है और हम तक पहुंचाती है, और जो पिंगला नाड़ी है वो सूर्य से ऊर्जा लेती है और हम तक पहुंचाती है। तो सूर्य नाड़ी जो है वो गर्म होती है, उष्म होती है, और चंद्र नाड़ी जो है, इंगला नाड़ी है, वो शांत होती है,
शीतल होती है। और अधिकांश देखा गया है कि पुरुषों की पिंगला नाड़ी ज़्यादा सक्रिय होती है और स्त्रियों की इंगला नाड़ी ज़्यादा सक्रिय होती है। तो स्त्रियां इसलिए बहुत शांत होती हैं, कूल होती हैं और समझदार भी होती हैं, क्योंकि उनका जो प्राण है, उनकी जो जीवन ऊर्जा है, वो अधिक से अधिक इंगला नाड़ी से प्रवाहित है और वो चंद्रमा से कनेक्टेड है। और चंद्रमा के गुण आप जानते ही हैं। चंद्रमा प्रेम का प्रतीक है, चंद्रमा गुरु का भी प्रतीक है, चंद्रमा मेरे महादेव के प्रति आस्था, श्रद्धा और भक्ति का भी प्रतीक है। और चंद्रमा में अनेक अनेक कलाएं होती हैं। चंद्रमा में अनेक अनेक कलाएं होती हैं, सूर्य में नहीं होती होंगी लेकिन दूसरी दृष्टि से। और चंद्रमा जो है मिटने की कला को जानता है। ये बहुत बड़ी कलाओं में से एक कला है। वो मिटने की कला भी जानता है और वो सर्जन की कला भी जानता है। देखते हैं 15 दिन चंद्रमा मिटने का आनंद लेता है, समाप्त होने का आनंद लेता है, या मैं कहूँ कि मृत्यु का आनंद लेता है। धीरे 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 वो मृत्यु की तरफ बढ़ता है और अमावस्या की रात पूर्ण रूप से वो विदा हो जाता है। और फिर वो वहाँ से दोबारा फिर जन्म लेता है और सर्जन शुरू होता है। चंद्रमा की अपनी लीलाएं शुरू होती हैं और फिर धीरे 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 पूर्णिमा को वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो मनुष्य का जीवन भी कुछ कुछ ऐसा ही है। लेकिन मनुष्य क्या है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। उसका यही कारण है कि उसको अपने शरीर के विज्ञान का ज्ञान नहीं है। और ये जो ज्ञान है ये बहुत आदि है, बहुत प्राचीन है। और यह एक ऐसा ज्ञान है कि जो शिव से सीधा प्राप्त हुआ है। पार्वती जी को शिष्य रूप में, पार्वती जी ने शिष्य रूप में जिज्ञासाएं की हैं शिव से, और शिव ने उनका समाधान किया है और फिर वो मनुष्य तक पहुंचा है। तो ये जो हमारा ग्रंथ है ये लगभग लुप्त हो गया है। अब जो अगर कहीं आपको मिलेगा तो बुक्स में, तो बुक की फॉर्म में तो मैंने बहुत ढूंढा, मुझे पता चला था कि ये हमारा ग्रंथ है, लेकिन वो ग्रंथ तो नहीं मिला। एक छोटी सी पुस्तक मिली, मुश्किल से 10, 12, 15 पेज की वो पुस्तक है, छोटी सी, तो वो मुझे मिला। YouTube पे भी देखोगे तो आधी अधूरी वीडियो हैं, वो आधा अधूरा ज्ञान है। और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा भटका देता है। अब उस ज्ञान को बांटने वाला कितना भटकेगा ये तो पता नहीं है, पर उसको सुनने वाले बहुत भटक जाते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा परेशान करता है। वो जो कहते हैं कि गुरु को छोड़ना नहीं चाहिए, एक बार गुरु धारण कर लो तो फिर गुरु के साथ बने रहो, उसके पीछे यही एक विज्ञान है। जब तक गुरु खुद ना कह दे कि अब तुम कहीं और चले जाओ, तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम जल्दी के कारण भी छोड़ देते हैं। वो ज्ञान अभी मिला नहीं, पूरा हुआ नहीं, अधूरा ज्ञान है, और हम छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। फिर वहाँ से कुछ ज्ञान लिया, अभी वहाँ भी पूरा नहीं हुआ, फिर हम छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। और ज्ञान का कोई पैमाना नहीं है, ज्ञान की कोई कसौटी नहीं है कि ज्ञान कहाँ पूरा होता है, कहाँ अधूरा होता है। ये बहुत इंटरनल मैटर है, बहुत पर्सनल मैटर है, बहुत इंडिविजुअल है। तो ये जो आज हम पिंगला नाड़ी की बात कर रहे हैं, तो पिंगला नाड़ी हमें सक्रिय करती है। और पुरुष के द्वारा जितना भी सर्जन हुआ है, जितनी भी क्रिएशन हुई, ये इसी कारण हुआ है कि ये जो पिंगला नाड़ी है ये बहुत क्रिएटिव है, बहुत एक्टिव है। इसलिए पुरुष ने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए। स्त्री ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती इन सब कामों में। स्त्री कुछ दूसरे तरह के कार्य करती है, बहुत इंटरनल उसका विज्ञान है, उसकी कलाएं बहुत इंटरनल हैं। पुरुष के पास इंटरनल कुछ नहीं है, तो एक्सटर्नल वो उसको फुलफिल करता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा, बड़े बड़े महल बनाएगा, बड़ी बड़े कोठियाँ खड़ी करेगा, कारें खरीदेगा, एक नहीं 4-4, 10-10, पैसे की दौड़ में लगा रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि उसकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है। ये जो अशांत रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, जो बहुत ही दुखी रहते हैं, अगर इनको सिखा दिया जाए कि तुम थोड़ी सी देर बैठ के अपनी इंगला नाड़ी को एक्टिवेट कर लो, अपनी श्वास को
बाईं नासिका से ले लो, चंद्र नाड़ी से ले लो, और देखो तुम्हारे भीतर कितनी गहन शांति, कितना मौन, कितना प्रेम, कितना आनंद, कितनी खुशी, क्या क्या नहीं आपको मिल जाएगा। और बाहर से आप देखोगे तो कुछ है ही नहीं, उल्टा बाहर से आप निष्क्रिय हो गए। पैसा कमाना था, दुकान पे जाना था, ऑफिस जाना था, आज इच्छा ही नहीं है, आज भाव ही नहीं है, आज जाना ही नहीं है, और आनंद बढ़ता जा रहा है। तो चाहिए क्या हमें? अगर देखा जाए तो जीवन की दौड़ क्या है? जीवन में हमें क्या चाहिए? हमें सुख चाहिए। तभी तो हम जहाँ जहाँ हमें दिखाई देता है कि यहाँ से सुख मिलेगा, हम उस चीज़ के पीछे भाग लेते हैं। हमें लगे कि इस स्त्री से सुख मिलेगा, हम स्त्री के पीछे भागते हैं। हमें लगता है धन से सुख मिलेगा, हम धन के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि एक बड़ा मकान बना के सुख मिलेगा, हम मकान बनाने में लग जाते हैं। हमें लगता है बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे तब सुख मिलेगा, हम दोस्त बनाने लगते हैं। हमें लगता है मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा, अभिनेता बन जाऊंगा, मैं तब सुख मिलेगा, हम उसमें लग जाते हैं। तो पुरुष पूरे जीवन यही करता है, और स्त्री इस पचड़े में नहीं पड़ती। पचड़ा जो वर्ड है ना, ये बहुत अच्छा वर्ड है। तो वो इस परपंच में नहीं उलझती, वो अपने भीतर के आनंद के साथ संतुष्ट रहती है, बहुत मौज में रहती है। तो जितना भी क्रिएशन हुआ ये पिंगला नाड़ी की वजह से हुआ, और हम पिंगला नाड़ी की निंदा नहीं कर सकते। पिंगला नाड़ी के अपने गुण हैं, लेकिन एक समय तक हमें उसकी बहुत आवश्यकता होती है। एक समय जब आवश्यकता नहीं है तो अब हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहिए। एक साधारण सी कार और बाइक भी चलाते हैं तो उसमें भी गियर होते हैं, लेकिन ये जो हमारे जीवन की गाड़ी है इसमें तो हम भूल ही जाते हैं कि हमें गियर चेंज करना है। वहां भी रिवर्स गियर है। अगर सोचो आपकी कार में रिवर्स गियर ना हो तो क्या हाल होगा। माना 5-6 गियर आपके फॉरवर्ड गियर हैं, वो आगे दौड़ते हैं, लेकिन पीछे वाले का कितना महत्व है। तो कभी कभी जीवन में रिवर्स गियर की भी ज़रूरत होती है। और अगर ये बैक गियर और जो फ्रंट गियर हैं, फॉरवर्ड हैं, यही रहें और न्यूट्रल ना हो तो कैसा हो जाएगा? शायद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल अवस्था से गुजरना पड़ता है आगे जाने के लिए भी और पीछे जाने के लिए भी। तो न्यूट्रल जो गियर है, न्यूट्रल जो अवस्था है, अगर मैं उसको अध्यात्म की भाषा में कहूँ तो वो सुषुम्ना है। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो पिंगला नाड़ी पे आज हम बात कर रहे हैं। तो पिंगला नाड़ी बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जितना भी हमने आज सर्जन किया, ये जो मनुष्य जाति ने इतना सर्जन किया और किसी जीव ने, जंतु ने नहीं किया, तो इसका मुख्य कारण यही है कि हम पिंगला, इंगला और सुषुम्ना के स्वामी हैं, मालिक हैं। तो पिंगला नाड़ी हमें बहुत बहुत कुछ देती है, सर्जन देती है और सब कुछ देती है बाहर के जगत में, लेकिन भीतर के जगत में ये हमें कुछ नहीं देती। तो जो लोग अंतर यात्रा पे जाना चाहते हैं, जो लोग आध्यात्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं, अध्यात्म कहीं बाहर नहीं है। ये बात अलग है कि हम पिंगला नाड़ी में जीने वाले लोगों ने अध्यात्म को भी बाहर खड़ा कर दिया, मंदिर बाहर खड़े कर दिए, गुरु बाहर ढूंढ लिए, भगवान को बाहर ढूंढ लिया, सब कुछ बाहर बाहर है। ये पिंगला नाड़ी का ही चमत्कार है। लेकिन अगर आप बाहर के मंदिरों में भागते रहोगे, बाहर की दुनिया में भागते रहोगे, बाहर के गुरुओं के पीछे भागते रहोगे, तो हाथ हमेशा खाली रहेगा। कितना भाग सकते हो? और ये गुरु तो रुकते ही नहीं है। तुम जितना इनके पीछे भागोगे, ये तुमसे ज़्यादा स्पीड में आगे भागने लगते हैं, क्योंकि इनको डर है। क्योंकि तुम अगर इनके ज़्यादा नज़दीक आ गए तो ये देख लेंगे तुम्हारे भक्त कि अरे गुरुजी तो हमसे भी गए गुजरे, क्या है इनमें गुरु जैसा? कुछ भी नहीं। और ये चेला अब चला कहीं और। इसलिए गुरु, जो बाहर के गुरु हैं, ये बहुत दूरी बना के रखते हैं, बहुत गैप मेंटेन करते हैं। ये इसका मुख्य कारण है। और ये खुद शांत नहीं है तो आपको शांत कैसे करेंगे? ज़्यादातर लोग जो आध्यात्मिक हैं उनसे पूछो क्या चाहिए, वो कहते शांति चाहिए। तो शांति कभी पिंगला नाड़ी से तो मिलेगी नहीं। हाँ, पिंगला नाड़ी बहुत कुछ दे सकती है आपको, लेकिन वो जो शांति है वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए भी इनको डर लगता है। अभी इनकी तुमसे ज़्यादा तैयारी है, तुमसे ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं तुम्हारे संतों की, गुरुओं की। आश्रम बनाना है, मंदिर बनाना है, भक्त इकट्ठे करने हैं, उनसे चंदा लेना है, डोनेशन लेना है।
बहुत कुछ लेना है। तुम्हें कहा, तुम्हें एक तनख्वाह लेनी है। एक छोटी सी दुकान पे दिन भर में 10, 20, 50 ग्राहक आ जाते हैं, उन्हीं से कुछ लेन देन करके जीवन चलाना पड़ता है। गुरुओं को तो बड़ा परपंच करना पड़ता है। तो इसलिए गुरुओं से सीख लो उस ज्ञान को। ऐसा नहीं है, ठीक है, गुरु की अपनी लीला है, संत का अपना एक जीवन यात्रा है, आपका अपना है। कई बार शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है। हमारे मिशन में तो बहुत सारे ऐसे साधक हैं, उनकी अवस्था बहुत अच्छी है, मैं खुद उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। वो मेरे गुरु बन जाते हैं। कभी कभी मैं उनको मानता हूँ कि आप मेरे गुरु हो, बोलता हूँ उनको। अभी भी कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, इसमें कोई असत्य नहीं है। और खास करके स्त्रियां तो बहुत ठहरी हुई होती हैं, बहुत शांत होती हैं। स्त्रियां हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं, लेकिन पुरुष स्त्री के पास बैठने से भी घबराता है। इसलिए पुरुष बाहर भागता है। दुकान पे जाएगा जबकि ज़रूरत नहीं है, ऑफिस में बैठेगा जबकि वहाँ काम नहीं है। और जैसे आजकल तो वर्क फ्रॉम होम बड़ी सुंदर टेक्निक निकली है। अब ये सबसे ज़्यादा परेशानी इस लॉकडाउन में किसको है? पुरुषों को है। और पुरुषों को भी कहूँ तो जिनकी पिंगला नाड़ी सक्रिय है उनको ये है। सबसे ज़्यादा परेशान वो हैं जिनकी इंगला नाड़ी सक्रिय है, वो तो आनंद में है। और जिनकी सुषुम्ना है वो तो परम आनंद में है। इतना सुंदर समय अस्तित्व ने कभी निर्मित नहीं किया जितना अब कर दिया। तो ये स्त्रियों से भागते हैं पुरुष, क्योंकि स्त्रियों में मैक्सिमम टाइम उनकी इंगला नाड़ी सक्रिय होती है। वो शांत होती हैं, वो कूल होती हैं, वो सुखी होती हैं, वो आनंद से भरी हुई होती हैं। देखा जाए तो स्त्री के पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ तो पुरुष ने इकट्ठा किया, सब तो पुरुष ने बनाया, सब तो पुरुष के नाम पे रजिस्ट्रियां हैं। और अगर कभी किसी स्त्री के नाम पे है तो उसमें भी पुरुष का अहंकार है कि मैंने पत्नी के नाम पे रजिस्ट्री करवा दी, मैंने बेटी के नाम करवाई, मैंने बहन, उसमें भी वो उसका क्रेडिट खुद ले लेता है, मैं कितना महान हूँ। तो उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर स्त्री के पास बैठ जाओगे तो तुम्हें परमात्मा की सुगंध वहाँ मिलेगी, तुम्हें वो आनंद वहाँ मिलेगा, तुम्हें वो शांति वहाँ मिलेगी, तुम्हें जीवन की आशाएं मिलेंगी, सकारात्मकता मिलेगी स्त्री के पास। और स्त्री शरीर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ स्त्री की कि स्त्रियों में इंगला नाड़ी ज़्यादा सक्रिय होती है। तो अब इसके बाद जब हम चर्चा करेंगे तो इंगला नाड़ी की करेंगे, और उसके बाद हम सुषुम्ना की करेंगे, और उसके बाद हम चक्रों की बात करेंगे। तो ये तीन जो नाड़ी हैं हमारी, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये मूलाधार से जुड़ी हुई हैं। यही वो कुंडलिनी शक्ति हैं। कुंडलिनी शक्ति जो प्रवाहित होती है वो इन तीन नाड़ियों के माध्यम से होती है। तो इंगला और पिंगला के अलग अलग कार्य हैं और सुषुम्ना का अलग कार्य है। तो सुषुम्ना हमें आज्ञा चक्र से लेके और सहस्त्रार तक की यात्रा करा देती है, लेकिन इंगला और पिंगला भी हमें हमारे छठे चक्र तक की यात्रा में बहुत हेल्प करती हैं। हमारे माइंड को एक्टिवेट करने में, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने में, हमारे मस्तिष्क की शक्तियों को जगाने में हमारी इंगला और पिंगला नाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम इन पे चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं सोचना कि पिंगला की कुछ निंदा है। ये व्यक्ति के गुण होते हैं, व्यक्ति के तत्व होते हैं। बहुत सारी स्त्रियों में पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है, वो पुरुषों जैसी हो जाती हैं, वो अपना सौंदर्य खो देती हैं, अपना जो उनका स्त्रीत्व का स्त्रैण एक सौंदर्य है वो वहाँ गायब हो जाता है। बहुत सारी स्त्रियों को आप देख लेना, वो काम करेंगी पुरुषों जैसे। उसका एक रीज़न है, क्योंकि उनकी जो नाड़ी है वो पुरुषों वाली नाड़ी एक्टिव है। उनको जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलती है। वो पिंगला नाड़ी में उनका जीवन अधिक से अधिक समय चलता है, ये कारण है। लेकिन वहाँ वो सौंदर्य खो जाता है जो स्त्री के पास एक सौंदर्य है, और पुरुष का अपना एक सौंदर्य है। तो पुरुष का सौंदर्य खिलता है पिंगला नाड़ी से, और स्त्री का सौंदर्य खिलता है इंगला नाड़ी से, और दोनों का संतुलन होता है सुषुम्ना नाड़ी से। अगर स्त्री हो या पुरुष हो, इंगला और पिंगला में संतुलन बनाकर सुषुम्ना को जागृत कर लें तो वो खिल जाते हैं। पुरुष का पुरुषत्व खिल जाता है और स्त्री का स्त्रीत्व खिल जाता है। तो पिंगला नाड़ी पे हम जितनी बातें करें उतनी कम है। ये समझ लो कि पूरा बाहर का ब्रह्मांड जो है, ये जो इतना सुंदर है, ये पिंगला के कारण है, सूर्य के कारण है। अगर सूर्य अस्त हो जाए
सूर्य लुप्त हो जाए, तो आप समझ लो ये जो बाहर की आपकी प्रकृति है, सौंदर्य है, जीवन है, बाहर जितना भी सर्जन है, ये सब समाप्त हो जाएगा। और अगर चंद्रमा लुप्त हो जाए तो भीतर का सौंदर्य खो जाएगा, वो सुगंध खो जाएगी, वो परमात्मा की सुगंध गायब हो जाएगी। और अगर सुषुम्ना ऐसे ही रह गई तो इस अनुभव से वंचित रह जाओगे। तो इसमें कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं आना नहीं है, बहुत सरल ये साधना है और भगवान शिव ने पार्वती जी को बताई है, तो इसलिए इस पे कोई शक भी नहीं, शंका भी नहीं और समाधान की भी आवश्यकता नहीं। शुरू करो। और कुछ गलती के चांस ही नहीं है, इसमें गलती हो ही नहीं सकती, आपसे चाह कर भी नहीं हो सकती। शरीर का अपना एक सुंदर विज्ञान है, शरीर का अपना एक संतुलन है। आप कितना भी चाहो मैं गलती कर लूं श्वास लेने में, नहीं होगी गलती। अपने आप वो स्वर आपका एक्टिवेट हो जाता है, जैसे आपकी शरीर की सिचुएशन है। प्रेम के क्षणों में वो कुछ और ढंग से हो जाता है, जब आप वासना से ग्रस्त होते हैं तब कुछ और हो जाता है, जब आप काम के आवेग में, काम की गिरफ्त में होते हैं तब कुछ और तरीके से चलता है, जब आप बहुत शांत सहज होते हैं तब श्वास किसी और ढंग से चलती है, जब क्रोध में होते हैं तो किसी और ढंग से चलती है। आप खुद इसको महसूस कर सकते हैं। तो इसमें गलती के कोई चांस नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि गुरु की आवश्यकता भी नहीं है, शिव से बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। और शिव का ये ज्ञान है, शिव का ये संदेश है, और आप ही वो शिष्य हैं जिसके लिए ये ज्ञान है। पार्वती जी तो निमित्त बनी, माध्यम बनी। पार्वती जी को तो धीरे से कान में भी सब कुछ बता देते हो। जैसे दो प्रेमी जब बहुत प्रेम में होते हैं तो वो अकेले होने के बावजूद भी बहुत धीरे से बात करते हैं, फुसफुसा के बात करते हैं, कान में बात करते हैं। तो शिव और पार्वती जैसा तो प्रेम कहीं मुझे तो मिला नहीं देखने को। वो जो राधा और कृष्ण का प्रेम है उस पर भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। वो प्रेम कुछ अलग आयाम है। शिव और पार्वती का प्रेम कोई और डायमेंशन है, कुछ और आयाम है। तो किसी दिन हम शिव और पार्वती के प्रेम पे बात करेंगे, क्योंकि प्रेम पे बात करना बहुत जरूरी है। संतों ने तो कहा ही है कि प्रेम परमात्मा है, लेकिन आजकल हमारे जैसे लोग भी बहुत कहने लगे, जबकि वो समझ ही नहीं रहे कौन से प्रेम की बात है। और ये बातें कर करके हम एक दूसरे को काम वासना के लिए राजी कर लेते हैं कि प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम में डूब जाओ। स्त्री पुरुष को राजी कर लेती है और पुरुष स्त्री को राजी कर लेता है। तो प्रेम के नाम पे आज बहुत बड़ा धोखा चल रहा है, बहुत चीटिंग चल रही है प्रेम के नाम पे। सबसे बड़ी ठगी, सबसे बड़ा धोखा आज प्रेम के नाम पे हो रहा है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जो आदमी जितना बोले उतने सावधान हो जाना। जहां प्रेम है वहां बोलने की आवश्यकता नहीं है। और अगर प्रेम कभी बोलेगा तो बहुत निजता में बोलेगा, बहुत ही बिल्कुल एक दूसरे के कान के नजदीक पहुंच के बोलेगा। तो चलिए, चर्चा बहुत लंबी हो गई है। तो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना पे आज हमने बात की है। तो पिंगला नाड़ी बहुत सुंदर हमारे शरीर की एक रचना है, एक तंत्र है और एक विज्ञान है। तो उसका उपयोग करना चाहिए, उसका उपयोग करो, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो पिंगला नाड़ी का, लेकिन उसको संतुलन करो इंगला के साथ। इंगला पिंगला का संतुलन होते ही सुषुम्ना जागृत हो जाती है। और ये बातें मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप सुन रहे हैं, लेकिन कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। ये कहने सुनने की नहीं है। देखा देखी का मतलब है ये अनुभव की बात है। तो कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन एक हुए, फीकी पड़ी बारात। जब दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं तो फिर बारात को कौन पूछता है, बाराती चल देते हैं अपना अपने घर। तो ये जो आपका ज्ञान है, जो प्रवचन है, ये जो किसी से सीखना है, किसी को सिखाना है, किसी को समझाना है, ये सब बाराती हैं समझो। आवश्यकता है इनकी भी, लेकिन कहा सुनी की नहीं है। किताबी ज्ञान को या किसी दूसरे के ज्ञान को अपना ज्ञान मत बना लेना। और पिंगला नाड़ी का यही एक बहुत बड़ा रोल है कि वो दूसरों के ज्ञान को अपना ज्ञान बना लेती है और दूसरों के ज्ञान को अपना ज्ञान समझने लगता है व्यक्ति।
वो जो उसका मस्तिष्क एक्टिवेट होता है ना, माइंड उसका एक्टिवेट होता है, किताबें पढ़ लेता है, प्रवचन सुन लेता है, यहाँ वहाँ से कुछ ज्ञान इकट्ठा कर लेता है और वो ज्ञानी बन जाता है। तो ये पिंगला नाड़ी के साथ सबसे बड़ा खतरा है। बिना ज्ञान के भी व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। तो सावधान। जब लगे मैं बहुत ज्ञानी हो गया तो थोड़ा अज्ञानी होने का प्रयास करना, अपनी इंगला नाड़ी को सक्रिय करना। और जब लगे कि मैं बहुत अज्ञानी हो गया, बहुत शांत हो गया, तो फिर इंगला पिंगला का संतुलन बनाना और सुषुम्ना से साधना करना, अपने प्राण को प्रवाह करना। तो फिर भीतर के रहस्य खुलेंगे। वही तो कबीर साहब के पास ज्ञान है, वही तो नानक देव जी के पास ज्ञान है। सुषुम्ना के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ, कुंडलिनी जागरण उसी को बोलेंगे। वही ज्ञान तो है कबीर के पास, वही ज्ञान तो है रैदास के पास, वही ज्ञान तो है ओशो के पास, वही ज्ञान तो है बुद्ध के पास। और बहुत सारे महापुरुष हुए जिनके पास ये अपना निजतम ज्ञान है। उसके बाद किताबें बन गई, उसके बाद ग्रंथ बन गए। जो उन्होंने बोला वो ग्रंथ बन गए, जो उन्होंने बोला वो प्रवचन बन गए। तो चलो उस ज्ञान की तलाश पे निकलते हैं। तो इंगला पिंगला और सुषुम्ना की ये यात्रा, या कहूँ कि कुंडलिनी जागरण की ये यात्रा, या कहूँ कि चक्रों के भेदन की ये यात्रा निरंतर चलती रहनी चाहिए। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मेरे चारों तरफ अब इंगला नाड़ी सक्रिय हो रही है। चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो सक्रिय हो रही है। सूर्य भगवान भारत में अस्त हो गए हैं। सूर्य भगवान भारत की दृष्टि से विश्राम में चले गए हैं। अब ये विदेशों में, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ में सक्रिय हो रहे हैं। यहाँ अभी सूर्य भगवान निष्क्रिय हो रहे हैं और चंद्र भगवान यहाँ सक्रिय हो रहे हैं। तो इसी के साथ आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे महादेव के, महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आप सबको इनवाइट करता हूँ, आप सबका आह्वान करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।